क्या आप जानते हैं ताजमहल, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और कोलोसियम में क्या कॉमन है? यस, all the monuments are enlisted amongst the 7 wonders of the world. Hello friends, हम हैं Indian Design League and we help amateurs, professionals, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live the lifestyle they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. आपने हो सकता है थीम्ड पार्क्स के बारे में सुना हो या विजिट किया हो। ये थीम्स जो हैं वो किसी न किसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होती हैं और ये स्पेशली फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स में ज्यादा नोटिस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में प्रोमिनेंटली गणेश उत्सव में ये डेकोर मेन वैरायटी होती है। कहीं द्रविडियन स्टाइल यानी साउथ इंडियन स्टाइल, बालाजी टेम्पल, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है। ये कॉमन थीम्स हैं, तो कहीं बैकग्राउंड में कोई और स्टाइल होती है जो रीजन वाइज चेंज होती है अक्रॉस इंडिया। सिमिलरली, अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स लाइक प्री वेडिंग शूट्स, कॉलेज फेस्ट्स, एनुअल इवेंट्स, कॉर्पोरेट पार्टीज, कॉन्सर्ट्स वगैरह में अलग अलग थीम्स कॉमनली दिखाई देते हैं, लाइक गॉथिक, ग्रीक, इंग्लिश, इजिप्शियन टू नेम अ फ्यू। किसी थीम में दीवारें ऊंची होती हैं, तो किसी थीम में मिनरेट्स होते हैं, तो किसी थीम में लिविंग एरिया एंड एंट्रेंस ह्यूज होते हैं और कुछ में सीलिंग कम। और इनके थीम्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आपको विंडोज, पिलर्स, कॉलम्स, मटेरियल्स, कलर स्कीम्स और एक्सेसरीज से ही पता चलते हैं। डिफरेंट एराज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट थीम्स एंड डिफरेंट स्टाइल। तो क्या आपको जानना है कौन से एरा, कंट्री और पीरियड में कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर्स या मॉन्यूमेंट्स पॉपुलर हुए हैं और क्यों? वेल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स इज ऑल अबाउट. Learning about the history of architecture around the world has never been this easy and accessible at one place. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से अभी भरने वाला है। Let us take a quick overview of what all is covered in this course. Topic 1: Introduction to World History. इस टॉपिक में दुनिया के अलग अलग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ट्रेंड्स को जानेंगे and what are the factors that influence such trends का ओवरव्यू देखेंगे। इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक के बाद वी डाइव स्ट्रेट इनटू हिस्ट्री ऑफ चाइनीज आर्किटेक्चर। टॉपिक 2: चाइनीज आर्किटेक्चर। चाइनीज आर्किटेक्चर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है इन ऑल इट्स स्ट्रक्चर्स। दिस स्टाइल एम्फसाइजेस ऑन डिजाइनिंग स्पेसेस दैट हार्मोनाइज विद द रूल्स ऑफ नेचर। चाइनीज आर्किटेक्चर, ये टर्म सुनते ही कुछ याद आया? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस टॉपिक में आप इस वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल मार्वल के बारे में तो जानेंगे ही, साइमल्टेनियसली उन फीचर्स के बारे में भी जानेंगे दैट डिफाइन द चाइनीज आर्किटेक्चर। टॉपिक 3: इजिप्शियन आर्किटेक्चर। एंशिएंट इजिप्शियन आर्किटेक्चर में प्राइमरीली मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं, एंड दिस टॉपिक इंट्रोड्यूसेस अनदर वन आउट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। आप पिरामिड्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में इस टॉपिक में डिटेल में जानेंगे। टॉपिक 4: ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर। अनदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कोलोसियम, विच इज इन इटली, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ओवल एम्फीथिएटर्स इन द वर्ल्ड। हाउ डू ग्रीक एंड द रोमन आर्किटेक्चर रिजेंबल ईच अदर एंड व्हाट मेक्स वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर? And know the modern day forms or structures that are inspired from these two styles are in this topic. Topic 5: Gothic architecture. Gothic architecture एक pan European style है जो मिडिल एज में पॉपुलर रही, that is from the 12th century to the 16th century. इस टॉपिक में गॉथिक स्टाइल, उसका सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स एंड एलिमेंट्स कवर किए हैं। Topic 6: Italian Renaissance. Renaissance period has been quite significant in terms of evolution of art and architecture. Italian Renaissance का आर्किटेक्चर पर क्या असर रहा? Renaissance आर्किटेक्चर क्या है?
और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस पीरियड को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। टॉपिक 7, फ्रेंच रेनेसांस। इटालियन रेनेसांस के टॉपिक की तरह ही इस टॉपिक में भी आपको हाउ, व्हेन, व्हाट एंड वेयर ऑफ द फ्रेंच रेनेसांस जैसे सवाल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर किए गए हैं। टॉपिक 8, इंग्लिश रेनेसांस। इस टॉपिक में हाउ, व्हेन, व्हाट एंड वेयर ऑफ इंग्लिश रेनेसांस समझेंगे। साइमल्टेनियसली ये भी जानेंगे ये पीरियड क्यों क्वीन एलिजाबेथ एंड ट्यूडर फैमिली के कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। टॉपिक 9, इंग्लिश बरोक। दिस पीरियड मार्क्स हाउ लंदन वाज रीबिल्ट आफ्टर द ग्रेट फायर। अब ये ग्रेट फायर क्या है, बरोक आर्किटेक्चर क्या है, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कितना समय लगा टू रीबिल्ड लंदन, इट्स इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न डे आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन स्टाइल्स जैसे कई सवालों के जवाब इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर श्योर। टॉपिक 10, क्वीन एंड पीरियड। अब तक आपने नोटिस किया होगा दैट सारे पीरियड्स और एरास मोस्टली कंट्री के नाम से जाने गए हैं, बट दिस पीरियड इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। ऐसा क्यों और क्या खासियत है इस पीरियड की और आर्किटेक्चरल फील्ड में क्या बदलाव आए इस पीरियड में? Well, you'll have to sign up for this course and find out for yourself. Topic 11, Georgian period. तो Georgian period है क्या? How it is different from the Queen Anne style? और इसका मॉडर्न डे आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर ट्रेंड्स पे क्या इम्पैक्ट है? ये सारी जानकारी आपको इस टॉपिक में मिलेगी। टॉपिक 12, आर्किटेक्चरल मार्वल्स, टेम्पल्स। इंडिया के कई सारे मंदिर पॉपुलर स्टडी सेंटर हैं फॉर मेनी एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स एंड सेट डिजाइनर्स। इस वीडियो में डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स ऑफ टेम्पल्स फ्रॉम नागरा स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मध्य प्रदेश का पूरा ओवरव्यू दिया गया है। टॉपिक 13, द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल को कॉमनली साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर से भी रेफर किया जाता है क्योंकि इट इज कॉमनली फाउंड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इस स्टाइल को मीनाक्षी टेम्पल जैसे कुछ टेम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक 14, जैन आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल की तरह ही जैन आर्किटेक्चर को वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स माना जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, यूज ऑफ मार्बल, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। दिस वीडियो एक्सप्लेन्स द की एस्पेक्ट्स लाइक केव्स, marbles, huge murals and idols that sets this style apart from the others. Topic 15, मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर सुनते ही जो दो नाम हमारे जहन में आते हैं वो है ताजमहल और बुलंद दरवाजा। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो मुगल आर्किटेक्चर को डिफरेंशिएट करते हैं? From large domes to minarets at corners to huge halls to large gateways and intricate artwork. ये सब इस टॉपिक में कवर्ड है। You will get an overview of some popular structures in this style as well. Topic 16, Contribution of Emperor Akbar to Mughal architecture. फतेहपुर सीकरी के बारे में आपने सुना है। फतेहपुर सीकरी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मुगल एम्परर अकबर ने बिल्ड किया है। इस टॉपिक में हम मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर में एम्परर अकबर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, जैसे कि आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उन फैक्टर्स को जो इस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को पूरा करते हैं। Must say, these structures are magnificent and beautiful. Topic 17, Contribution of Emperor Jahangir to Mughal architecture. क्या आपने बेबी ताजमहल के बारे में सुना है? क्या आपने इतिमाद उद दौला के बारे में सुना है? Well, worry not. ऐसे कई सारे लोग और स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जानेंगे and also about the contribution of Emperor Jahangir to the Mughal architecture. Topic 18, Contribution of Emperor Shah Jahan to Mughal architecture. Shah Jahan, ये नाम सुनते ही the first thing that comes to our mind is Taj Mahal and the next is लाल किला और the Red Fort. दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बतौर एनलिस्टेड हैं।
ऐसी कई इंटरेस्टिंग चीजें और बोनस टिप्स अबाउट द यूज ऑफ एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द मुगल एम्परर का पिटारा है ये टॉपिक। टॉपिक 19, द इमर्जेंस ऑफ इंडो-सारासेनिक आर्किटेक्चर। इस स्टाइल से इंडियन आर्किटेक्चर काफी इवॉल्व हुआ है। कई सारे स्टाइल्स लाइक गॉथिक, नियो क्लासिकल और कई और स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन है ये इंडो-सारासेनिक। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये स्टाइल्स कौन से हैं और कौन से बिल्डिंग्स इस पैटर्न में बने हैं, जानने के लिए आपको ये टॉपिक ही देखना पड़ेगा। वैसे आपको बता दे, मैसूर पैलेस, इलाहाबाद हाई कोर्ट and many other public and government spaces are built in this style. जितने ये स्ट्रक्चर्स विशाल लगते हैं और दिखते भी काफी खूबसूरत हैं, उतनी ही मेहनत उन्हें बनाने में लगती है। आइडियल के हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात होगी अलग अलग पीरियड्स, एरास, टेम्पल्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्परर्स एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टाइल्स की, और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है। इंडियन डिजाइन लीग का ये वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप स्टूडेंट्स about evolution of different art and architectural trends, styles, elements and patterns in different periods, eras and countries, along with understanding the architectures of some of the popular structures in the world like Taj Mahal, Great Wall of China and the Great Pyramid of Giza. एक ऊंची इमारत सालों साल टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है। And that's exactly what we intend on doing in this course. Additionally, आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा, जहां सारे डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए and let your art speak out. Enroll now and begin your journey to becoming a remarkable artist.